टर्मिनोलॉजी में जो किया जाता है वह किया गया। जो स्ट्रेंथ पर आधारित 6 प्रकार के विकासमूलक थीम बनाए गए, वीकनेस पर आधारित जिसको हम जो हमारे स्टेट की ग्रोथ के लिए जो वीकनेस हैं उनको दूर करते हुए 4 अलग थीम बनाए गए और प्रमुख रूप से 3 इनेबलर्स इस रणनीतिक रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। इसमें एक बड़ा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन, और तीसरा बिंदु है अधिकाधिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन रणनीतियों के आधार पर इन 13 थीमों के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सम्माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों का, हमारे उप मुख्यमंत्रियों का भी इस विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में चर्चा होगी। इसमें मैं विशेष रूप से जो कुछ थीम के तहत अभी जो कुछ काम हुए हैं, छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में जो यात्रा की है और आने वाले वर्षों के लिए जो रणनीतियां हैं उसके संदर्भ में मैं कुछ बिंदु रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जो एजुकेशन की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ ने जो बड़ी छलांग लगाई है उसके संदर्भ में हम सबको गर्व भी है और आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति के तहत काम करने की भी आवश्यकता है। सन 2000 में जब आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, तब अध्यक्ष महोदय हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 2018 में तक आपने प्रदेश का नेतृत्व किया। 2003 से 2018 के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएम भी आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स भी आया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस, एचएनएलयू भी आया, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनआईटी भी बना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी भी बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीपेड भी बना प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए। वहीं मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सदन को और प्रदेश को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रखर नेतृत्व के साथ पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में 3 और राष्ट्रीय संस्थानों के लिए उन्होंने बुनियाद रख दी है। 3 का रास्ता प्रशस्त हो गया है। पहला है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इतना बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के छलांग की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से प्रदेश में लगाई है। प्रयास एवं संभावनाएं भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि और भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में आए। इस दृष्टिकोण से जो हम प्रयास करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए, एसपीए के लिए, स्कूल फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट, आइसर के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए, और नाइपर के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके लिए भी हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों की दृष्टि से तैयार किए जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में, उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इस विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए परिकल्पना की और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 2030 तक का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है अभी, वो हमारे मूल रूप से फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे खबर निकलकर सामने आई है, जहां सीरिया पर अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं। आईएसआईएस के ठिकानों पर यूएस